9 मई को जो कुछ हुआ उसके बाद आपको पता ही है, नेचुरली पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक्शन लेना ही था। बहुत सी गिरफ्तारियां हुई हैं, तहरीक इंसाफ की खवातीन रहनुमाओं और कारकुन भी गिरफ्तार हुए हैं। बहुत सी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं, बहुत सी वीडियोस गलत भी हैं, ऑफ कोर्स फेक भी हैं, कुछ ठीक भी हैं। अब उमूमी तासुर ये है कि बच्चों के सामने पकड़ना, घसीटते हुए लेकर जाना, ज़ेरे हिरासत बदसलूकी करना। कल ईमान हाजिर मज़ारी का भी ट्वीट हमारे सामने था और वो कह रही थी कि उनकी वालदा की उन्हें चीखने की आवाज़ें आ रही थी। नहीं, और फिर उनको भी हरासा किया, उनको भी हिरासा किया, ईमान को भी। इससे बेहतर तरीका सर्टनली हो सकता था या नहीं? जब ऐसा होता है तो फिर सभी सारे उसी रगड़े में आते हैं। जी देखिए, जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं इस वक्त, जिस तरीके से क्रैकडाउन हो रहा है और फिर जिस किस्म की कहानियां सामने आ रही हैं, कल हमने ईमान मज़ारी साहिबा से सुना कि किस तरीके से डॉक्टर शीरी मज़ारी जिनकी रिहाई होनी थी कल, उनको एक थाने से दूसरे थाने मुंतकिल कर दिया गया इलीगली और उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया। ये जो इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, और फिर ना सिर्फ ये कि डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा के ऊपर तशद्दुद हुआ, उनकी बेटी के ऊपर भी पुलिस तशद्दुद हुआ। ये जो खबरें सामने आ रही हैं और भी बहुत सारी इस तरह की कहानियां सामने आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और स्टेट के जो इदारे होते हैं, रियासती इदारे जो होते हैं, पुलिस जो होती है, इनसे सवाल करना हमारा हक है कि हर शहरी का हक है कि किस तरीके से ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं साथ साथ एक बात ज़रूर कहूँगी, वो ये कि ये भी नहीं हो सकता कि अगर कोई आपको अरेस्ट करने आता है थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू अगर कोई आए तो उसके बाद एक वायलेंट रिएक्शन उसका हो। हमने देखा ये पहले भी कि जब जरदारी साहब अरेस्ट हुए तो हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने कोऑपरेट भी किया और आराम से आकर गिरफ्तारी दे दी। मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो लंदन से आए, उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। तो वो चीज़ें भी हमने देखी। और फिर हमने ये भी देखा कि जब पुलिस जो है वो अगर नोटिस देने या अरेस्ट करने जाते हैं तो आगे से पेट्रोल बॉम्ब्स जो हैं वो उनका इस्तकबाल करते हैं। तो ये इस किस्म की भी चीज़ें हमारे सामने एक हैं। लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा दोबारा कहूँगी कि इस वक्त जो हो रहा है, जिस तरीके से गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, जो पुलिस तशद्दुद की हौलनाक कहानियाँ हमारे सामने आ रही हैं, हमें उसे बिल्कुल उसकी मजम्मत करनी चाहिए। महबल, वी एग्री विद यू, क्योंकि हर किस्म का मॉडल हमने भी देखा है। कुछ जो अपनी गिरफ्तारियां खुद ही दे देते हैं, कि कुछ को के पीछे बहुत भागना पड़ता है, किस तरह वायलेंट हो जाते हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन को जब अरेस्ट कर रहे होते हैं। और बड़ी प्रेजेंट हमारे सामने ये एग्जाम्पल्स भी हैं आजकल। और दूसरी बात, बिफोर आई आस्क यू द क्वेश्चन, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो दे टेक इट इन स्ट्राइड कि वो आप पे आपका अरेस्ट भी हो सकता है। और अब तो हर चीज़ सामने है सोशल मीडिया पे, तो लिहाजा अरेस्ट हो सकता है। तरीक़ेकार इज़ ऑफ एब्सोल्युटली। महमल, ये बताएं कि ख़वातीन कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर खान साहब का ऐसा ही गुस्सा नज़र आना चाहिए था जैसा कि उनको अपनी गिरफ्तारी पर था या अपनी अहलिया से मुतालिक था। हमने उस तरह उनको चार्ज नहीं देखा। हालांकि जितनी उनकी फ़ैन बेस है, जितनी फॉलोइंग ख़वातीन की है, शायद किसी और पार्टी की ऑब्वियसली इतनी ना हो, लेकिन ये तो बहुत बताना चाहते हैं पीटीआई की ख़वातीन जो हैं कि हम उनको फॉलो करते हैं। तो फिर उनको ज़रा, उनके लिए बोलना भी खान साहब को ज़रा ज़्यादा भारी भरकम तरीके से चाहिए था। तो अब तक ऐसा लग नहीं रहा कि वो उन्होंने ना अब तक कुछ खास कहा, थोड़ा सा ही बस। आपको भी यही तासुर मिल रहा है कि खान साहब कुड हैव बीन मोर वोकल एंड स्ट्रॉन्गर अबाउट इट? देखिए, ना सिर्फ ये मेरा तासुर है बल्कि मैं आपको एक खबर यहाँ पर देती चलूँ, और वो ये कि मेरी पीटीआई के ज़राए से भी बात हुई और मेरी कुछ फैमिलीज़ में भी बात हुई जो पीटीआई के लोगों से। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त पीटीआई के अंदर बहुत ज़्यादा मायूसी है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि खान साहब सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं या अपनी अहलिया की बात कर रहे हैं। और वो लीडरशिप जिन्होंने उनका साथ दिया, जो इस वक्त जेलों में भी हैं या जिनके ऊपर इस वक्त क्रैकडाउन हो रहा है सख्त किस्म का, और इसी वजह से हो रहा है कि खान साहब ने एक पोजीशन ली है, उसकी वजह से उनके ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। लेकिन खान साहब उनके नाम नहीं ले रहे, खान साहब उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसको कंडेम नहीं कर रहे उस तरीके से जिस तरह वो अपनी बात करते हैं, अपनी अहलिया की बात करते हैं। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मायूसी और डिसअपॉइंटमेंट, और मैं ये भी कहूँगी कि गुस्सा भी पाया जाता है। अगर प्राइवेटली आप उनसे बात करें तो वो यही कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि वो सिर्फ अपनी और अपनी अहलिया की बात कर रहे हैं और बाकी सबकी बिल्कुल बात नहीं कर रहे। एक सेंस ऑफ जो अबैंडनमेंट होती है वो महसूस की जा रही है इस वक्त पीटीआई के अंदर। और एक्चुअली महमल, इफ़ यू टेक इट
अनदर स्टेप फॉरवर्ड, वो अपनी और अपनी अहलिया की ज़रूर बात करें। अपने लिए तो कोई भी लड़ाई कर सकता है, लेकिन यू आर द लीडर ऑफ दिस पार्टी, तो जितना जोर और जितने पैशनेट आप अपने लिए होते हैं तो बाकियों के लिए भी अच्छा, ट्रेजेडी ये है कि मेबल जो लोग पकड़े गए हैं और वीडियो सबूतों के साथ पकड़े गए हैं, जो तोड़फोड़ कर रहे थे, ज़ाहिर खान साहब उनसे तो लाताल्लुक ही कर चुके हैं ना, क्योंकि वो कहते हैं तो मेरे लोग ही नहीं है जो तोड़फोड़ कर रहे थे, चूंकि वो मेरे लोग नहीं है। हालांकि वो बेचारे डाई हार्ट वर्कर्स थे, जुनूनी वर्कर्स थे, इनके पीछे दीवाने वो तो ऐसे हैं कि उनसे अभी भी ये दिखाया जाए ना उनको कि जी खान साहब तो ये कह रहे हैं, तो आप वो कहेंगे नहीं हम फिर भी वही हैं। वो इतने मतलब मगर खान साहब सर्टनली, खैर ये उनका पर्सनल ज़ाती मामला है पार्टी का कि वो लाताल्लुक ही कर चुके हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमने गुज़श्ता चंद दिनों में देखा कि ये औरत मार्च वालों से मुसलसल शिकायत कर रहे हैं। हालांकि वो बेचारी मजम्मत भी कर रहे हैं, अपने फोरम से भी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पता ही है पीटीआई हमेशा से औरत मार्च करने वालों और औरत मार्च के पीछे पड़ी रहती है। आपको क्यों लगता है, क्यों औरत मार्च मुखालिफ सोच तहरीक इंसाफ में इतनी अंदर तक सरायत कर चुकी है? देखिए, मैं इस चीज़ से बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ। हमने देखा कि पीटीआई के पिछले दौर के अंदर सहाफ़ियों पे, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पे, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स पे, विमेंस राइट्स एक्टिविस्ट के ऊपर, एनजीओस के ऊपर बड़ा सख्त किस्म का क्रैकडाउन हुआ। उसके बाद ट्रोल आर्मीज जो है उनके ऊपर छोड़ दी गई, उनको मजीद बदनाम करने के लिए, कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए। लेकिन अब ये कोई अजीब सी एक्सपेक्टेशन है कि हम तो तुम लोगों को लानत भेजते हैं, हम तो तुम लोगों को गद्दार कहेंगे, फॉरेन एजेंट कहेंगे, हम तुम लोगों की जिंदगियां जो है वो खतरे में डालेंगे, जो हमने डाली भी, और उसके बावजूद आज जो है क्योंकि आप लोग असूली लोग हैं तो आप तो आज भी असूल की बुनियाद पर अपनी जान भी दे दें हमारे लिए, लेकिन हम जब दोबारा भी पावर में आएंगे ना तो हम तब भी आप पे क्रैकडाउन करेंगे, हम तब भी आप पे लानत भेजेंगे, हम तब भी जो है आपको गद्दार कहेंगे और आपको एंटी स्टेट कहेंगे और हम आपकी जानें तब भी खतरे में डालेंगे। लेकिन क्योंकि आप असूल पसंद लोग हैं तो आप असूल की बात करें, हमसे ना कोई तवक्को करो। भाई क्या ढिठाई है और क्या कॉन्फिडेंस है, क्या ही कहने इसके। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी, आपने भी जिस तरह मेंशन किया कि औरत मार्च ने इस सब के बावजूद भी, हालांकि वो विक्टिम्स थे, जैसे बहुत सारे मीडिया के भी लोग, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस भी विक्टिम्स थे, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स जो इनके विक्टिम्स थे वो आज फोर फ्रंट पे हैं, वो कंडेम कर रहे हैं जो सब कुछ हो रहा है। हालांकि पीटीआई से किसी को ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो कभी भी कंडेम करेंगे अगर हम लोगों के साथ कुछ इस तरह का हुआ, मीडिया के साथ हुआ, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुआ, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के साथ हुआ, लेकिन वो फिर भी सामने आकर कंडेम करते हैं, वो बोलते हैं, तब भी जो है ये उन्हीं को बुरा भला कह रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। क्या ही मैं इनके बारे में कहूँ, इस पे इससे ज़्यादा मैं क्या ही कह सकती हूँ। हालांकि मैं आपको एक बात कहूँ कि अगर वो लोग जो इनके विक्टिम्स थे, जो इनकी ट्रोलिंग के और इनके क्रैकडाउन के विक्टिम्स थे, वो अगर खामोशी भी इख्तियार कर लें तो उनको कोई ब्लेम नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी खामोशी नहीं इख्तियार की गई, वो आकर बोल रहे हैं। लेकिन माशाल्लाह इनकी एक्सपेक्टेशन आप चेक करें कि नहीं हमारे तो असूल है नहीं, तुम लोगों के असूल है, बस तुम लोग स्टैंड लो, हम तो आकर वही चीज़ रिपीट करेंगे। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका मेमल सरफराज।